Hello students, welcome to our next video. Poem is class discussion. This is from unit 6 NCERT English class 5. So let's begin. This poem is about a girl who is very quiet in the class. Do you do so? आप भी क्या ऐसा ही करते हैं कि जब भी क्लास में कोई डिस्कशन हो या कोई बातचीत चल रही हो, टीचर्स साहब से पूछ रहे हो या बच्चे आप कोई बात पे डिस्कस कर रहे हो, तो आप भी ऐसे ही चुप रहते हैं? चलिए जानते हैं जेन क्या करती है और इस पोएम में हमें क्या सीखने को मिलता है। First, we will recite the poem and after that, we'll continue with the meaning of this poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet. This poem is written by Gervais Finn. So we have recited this poem. You also do this at least 2 times so that you can recite it very well. Now let's understand the meaning of this poem. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. The class discussion में टीचर कहती हैं, जेन तुम मुश्किल से एक वर्ड बोलती हो. We all aired our opinions, but from you we barely heard. हम सब अपनी बातें एक दूसरे से कहते हैं, सामने रखते हैं. एयर करते हैं मीन्स दूसरों तक अपनी बातें अपने विचारों को पहुंचाते हैं, लेकिन तुमसे तो हम कुछ भी नहीं सुनते, यानी तुम कुछ नहीं बोलती हो. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. तुम इस हमारी बातचीत में जो चैटर है उसमें एकदम साइलेंट होकर बैठी रहती हो और सबको देखती रहती हो, लेकिन खुद से कुछ नहीं बोलती. तो टीचर पूछती हैं, नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, कि मुझे बताओ और कहो जो भी तुम्हें कहना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम है? इज देयर एनीथिंग द मैटर? कुछ कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ या कोई मैटर है जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तुम शांत हो? ऐसा टीचर जेन से पूछती हैं. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और जेन सबसे लास्ट में, सबसे एंड में देखिए यहाँ पे बैठी हुई है और चुपचाप सब सुन रही है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने टीचर की तरफ देखा क्योंकि टीचर ने उससे पूछा कुछ, और उसने बोला. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी वॉइस क्लियर थी लेकिन थोड़ी धीरे थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट. रिप्लाई में जेन ने टीचर से कहा कि मैम, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुप रहना पसंद करते हैं, है ना? तो समझ लीजिए, आप भी बच्चे समझ सकते हैं कि इस कहने का क्या मतलब है कि जेन चुप रहना पसंद करती है. शी डोंट वांट टू डिस्कस एनी मोर और शी डोंट वांट टू टॉक एनी मोर इन द क्लास डिस्कशन. बट I think this is not a good thing. We should participate in class discussions so that we can air our opinions and what we can have a clear concept about that in the discussion. So we must participate in the class discussions. तो आपको ये पोएम समझ में आई होगी. This poem is written by Gervais Finn. चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पोएम में और करते हैं इसके न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज डिस्कशन and the English meaning of this word is talking together in a group on a single topic. और हिंदी में कह सकते हैं कि किसी विषय पर समूह में एक साथ बात करना. Now next word is aired. Aired means यहाँ पे है पब्लिक करना, मेक पब्लिक, यानी जब हम अपने ओपिनियन को एयर्ड करते हैं, इट मींस वी आर बातें अपनी चीजों को हम पब्लिक कर रहे हैं, यानी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं. हिंदी में इसे कह सकते हैं सभी को बताना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बेयरली. तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं ओनली, जस्ट, केवल, मुश्किल से या केवल एक बार. ठीक है, यानी जैसे जेन मुश्किल से ही कुछ बोला होगा, इसलिए इस वर्ड को यूज किया गया. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर. स्टेयर मींस घूरना. लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, यानी पूरी तरह से आंखें खोलकर और घूरना. जैसे देखते हैं ना कोई गुस्से से हमें घूरता है या सिर्फ देखते रहता है एक टक लगाए, तो यहाँ पे घूरना इसके लिए हिंदी वर्ड यूज किया जा सकता है. लास्ट वर्ड ऑफ द न्यू वर्ड्स इज प्लेन. प्लेन मीन्स यहाँ पे है पूरी तरह से क्लियर होना. जैसे प्लेन पेपर होता है तो क्लियर होता है, साफ, उस पर हम कलर कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसी के रेफरेंस में इसको कहा गया है क्लियर, यानी साफ साफ कहना.
अगर कहने में हम प्लेन वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स वी आर सेइंग समथिंग वेरी क्लियरली। तो प्लीज बी प्लेन मीन्स एकदम साफ साफ कहिए। यस, लेट्स रीड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। आपको भी पता है कि कौन सी एक्टिविटी क्लास में चल रही थी। द नेम ऑफ द पोएम इज आल्सो दैट आंसर। द आंसर इज discussion was going on in the class. Moving to the question number 2. Who was quiet one in the class? क्लास में कौन चुप था? आंसर इज Jane was the quiet one in the class. Jane क्लास में बिल्कुल चुप थी, शांत थी। क्वेश्चन नंबर 3. Why was she quiet? तो जेन चुप थी, क्वाइट थी, लेकिन क्यों थी? 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, she was afraid to air her opinions. क्या वो अपने ओपिनियंस को एयर करने में यानी दूसरों तक बताने में डरती थी? या फिर सेकेंड इज शी हेटेड द नॉइस, उसको नॉइस शोर पसंद नहीं था, उसको ये अच्छी नहीं लगती थी। थर्ड, शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको ये एक्टिविटी ही पसंद नहीं थी। या फिर फोर्थ, शी वाज क्वाइट बाय नेचर। तो यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द राइट आंसर। You know, in the last, she said to her teacher that there are many people in this world who are quiet by nature. So the Jane was also of that nature. She was quiet by nature. So answer is fourth, she was quiet by nature. Question number 4. How do you interact in class during discussions? Do you participate or remain quiet? आप क्लास में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं जब डिस्कशंस होते हैं? क्या आप पार्टिसिपेट करते भी हैं या चुप रहते हैं, जी इनकी तरह? तो आंसर क्या हो सकता है? जैसे मैंने अपना बताया है, यस आई पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस बाय शेयरिंग माय ओपिनियंस, या फिर आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर्स मोर। आप इन दोनों में से आंसर चूज कर सकते हैं इफ यू थिंक यू डू सो। अगर इन दोनों में आंसर में से आपको कोई लगता है कि आपका आंसर मैच करता है तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज यू आर फ्री टू राइट योर आंसर व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ think and write. Choose 2 friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. There are some words given in the box. Let's read first. Naughty, lively, sharing, careless, studious, quiet, friendly, helpful, regular, cheerful. So these are the words we can use to describe the nature of our friends. So I have written some characteristics or sentences about my friends. Reena and Sonu are my classmates. They both are different by nature. Reena is lively and naughty. She is helpful and very friendly. Sonu is quiet boy. He is very studious. He is very regular in his studies. But Sonu is not as cheerful as Reena. Everybody likes both Reena and Sonu. हालांकि दोनों का ही नेचर बिल्कुल अलग है, रीना का भी और सोनू का भी, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपने अपने तरीके से बिहेव करते हैं और दोनों को ही पूरी क्लास पसंद करती है। हमें चेयरफुल भी रहना है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है। सब कुछ बैलेंस तरीके से करना है, ना तो एकदम पढ़ाई में घुस के अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेना है, अपने आप को अकेला नहीं करना है। हमें दूसरों से भी बातचीत करनी है, उनके साथ डिस्कशंस करने हैं, फ्रेंड्स बनाने हैं। तो इस तरह से हमें अपना नेचर बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगा इस आंसर से। आप अपनी तरफ से भी आंसर को चेंज करके लिख सकते हैं जैसा कि आपके फ्रेंड्स का नेचर या बिहेवियर हो। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट्स टॉक व्हाट इज अ डिस्कशन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि डिस्कशन क्या होता है। तो डिस्कशन क्या है कि क्लास में हम किसी बात पे, एक सिंगल टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं सभी मिलकर तो उसका डिस्कशन बोलते हैं। न्यू वर्ड में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग, यानी डिस्कस का मतलब है कि एक साथ मिलकर बात करना या फिर कुछ फैसला लेना मिलकर। When you do this, you are taking part in a discussion. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. तो नीचे कुछ sentences हैं जो हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है। In a discussion, each person gives his ideas one by one. एक डिस्कशन में हर व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है अपने आइडियाज देते हैं एक एक करके। Some tell why something should be done, others may tell how.
कुछ ये बताते हैं कि अगर कोई प्लान है तो वो क्यों होना चाहिए, और कुछ ये बताते हैं कि वो प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं वही आपस में क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे ही उनमें से आंसर करते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ए डिस्कशन। Many ideas are given, everyone helps to decide which ideas are the best. बहुत सारे आइडियाज निकल कर आते हैं, सभी अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं और उनमें से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से आइडियाज बेस्ट हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं या जिनको हम फाइनली अप्रूव कर सकते हैं। So these are the some characteristics of a discussion. Now moving to next question. Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. देखिए नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ बच्चों के बिहेवियर के बारे में बताया गया है और उससे रिलेटेड एक नीचे टेबल है। इस टेबल को हमें फिल करना है। कैसे, जैसे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जैसे यहाँ पे दिया है, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता अपनी पेंसिल अपने पार्टनर को देती है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव एक चैटर बॉक्स है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक। यू कैन सी द पिक्चर इन द स्क्रीन। कि प्रणव ने एक कैट को डूबने से बचाया है। नाउ नेक्स्ट, मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। तो नीरव से मेघा बिल्कुल अपोजिट है। तो नीरव था चैटर बॉक्स, तो अब मेघा होगी साइलेंट यानी क्वाइट। मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन, सो शी इज वेरी नॉटी गर्ल। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड, सो वी कैन से हर अ बुक वॉर्म। है ना, किताबी कीड़ा वर्ड हम यूज कर सकते हैं जो हमेशा बुक से चिपका रहता है। हालांकि ये अच्छी बात है, हमें किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हर समय चिपके रहना भी अच्छा नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा बाहर की दुनिया से भी इंटरेक्ट करना चाहिए, है ना, दूसरों से बात करके भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोनों चीजें करनी है। तो चलिए फिल करते हैं। तो सबसे पहले नीरव, तो नीरव का क्या आएगा इसमें बिहेवियर, नेचर क्या आएगा? ये ब्रेव है, नॉटी है, क्वाइट है, टॉकेटिव है, जेनरस है या स्टूडियस है? तो नीरव के बारे में हमने सेकंड लाइन में पढ़ा है, नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स में टॉकेटिव वर्ड है जो कि सिमिलर वर्ड है चैटर बॉक्स का, तो हम टिक करेंगे टॉकेटिव में। यस, नीरव इज टॉकेटिव। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक। प्रणव ने कैट को डूबने से बचाया, तो इसके लिए हम प्रणव को ब्रेव कहेंगे। यस, वो बहुत बहादुर है। तो यस, प्रणव इज ब्रेव। मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। तो नीरव टॉकेटिव था, तो मेघा क्या होगी? क्वाइट होगी, क्योंकि टॉकेटिव का अपोजिट क्या होगा? क्वाइट। याद रखिए, अपोजिट ऑफ टॉकेटिव इज क्वाइट एंड अपोजिट ऑफ क्वाइट इज टॉकेटिव। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मेघा के लिए हमने टिक किया है क्वाइट। नाउ मिथिला, मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला सबको टीज करती है, तंग करती है, तो इट मींस शी इज वेरी नॉटी गर्ल। तो इसमें हम देखिए नॉटी वर्ड ढूंढ सकते हैं। मिथिला इज नॉटी, सेकंड लाइन में जो है बिहेवियर्स की सेकंड लाइन जो है उसमें लिखा है नॉटी, तो नॉटी पे हमने मिथिला का टिक कर दिया है। नाउ रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। रितु हमेशा किताब के साथ दिखती है, यानी उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो उस रितु के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टूडियस। ठीक है, तो लास्ट लाइन में है स्टूडियस, तो रितु के लिए हमने स्टूडियस टिक किया है। नाउ संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता अपनी पेंसिल दूसरों को देती है, यानी वो बहुत अच्छे नेचर की है, तो इसको हम बोल सकते हैं जेनरस। तो संगीता इज जेनरस बाय नेचर। वेरी नाइस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो आपको ये नेचर्स भी समझ में आ गए होंगे और अपोजिट्स भी कुछ कुछ समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस एक बार और करिए ताकि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से आ जाए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट अ नोटिस। नाउ वी हैव अ टास्क हियर टू राइट अ नोटिस। अ सैंपल नोटिस इज गिवन हियर, लेट्स रीड इट फर्स्ट। अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हु यानी किसने लिखा, व्हेन यानी कब लिखा या कब उसमें जानकारी किस चीज के लिए है, वेयर कहाँ के लिए है, व्हाट क्या है। तो ये सब चीजें देखिए नोटिस में पढ़ते हैं। द गर्ल एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 wrote notices for the bulletin board. Read Sheila's notice, discuss the questions that follow. यहाँ पे एक नोटिस है जिसमें शीला ने लिखा है और ये क्लास 5 के बच्चों ने लिखा है। Notice the drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We'll plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? शीला,
यानी नोटिस में कहा गया है कि ड्रामा कमेटी क्लासरूम में मंडे को 2 बजे आकर आप सभी से मिलेगी एंड हम सब एक प्ले प्लान करेंगे एनुअल डे के लिए। तो क्या आप में से सब कोई एक एक प्ले यानी नाटक का प्लान लेके आ सकते हैं ताकि हम उस दिन डिस्कशन कर सकें? तो ये एक नोटिस दिया गया है शीला की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। हमने नोटिस तो पढ़ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज टू मीट, कौन मिलने वाला था? तो आप देखिए ड्रामा कमिटी विल मीट यहाँ पे आएगा। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर है द ड्रामा कमिटी वाज टू मीट। व्हेन वर दे टू मीट, कब मिलने वाले थे? दे वर टू मीट ऑन मंडे एट 2 o'clock। वेयर वर दे टू मीट, और कहाँ मिलने वाले थे? दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर दे टू डू, और वो क्या करने वाले थे? दे वर टू प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे। So these are the questions asked from this notice and we have answered them. तो आपको भी ध्यान रखना है कि एक नोटिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। we take this information for our तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमिटी और फुटबॉल मैच। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको भी एक नोटिस लिखना है जैसा पीछे शीला ने लिखा था। ये हो सकता है एक लाइब्रेरी कमिटी के लिए या फिर फुटबॉल मैच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। This is a sample answer. Students are advised to write the answer based on their own experiences and observations. तो ये मैंने सैंपल के तौर पे लिखा है, आप अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे दूसरा नोटिस लिख सकते हैं या इसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नोटिस The library committee will meet in the library on Tuesday at 3 o'clock. We have to plan a workshop for our school. Kindly make sure that you also bring a notepad and a pen along with you. रोहन। ठीक है, तो इस तरह से नोटिस आप भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए आप, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी कमेटी का लिखा है तो आप फुटबॉल मैच का लिखकर प्रैक्टिस करें। ओके, और आपका जो भी नोटिस है अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो, कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। So thanks for learning with us. We'll meet in the next video. Till then, bye bye.